नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो कि भारत में 2025 और 2026 में चलाए गए बहुत सारे ऑपरेशन हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के लिए मायने रखते हैं। आइए शुरू करते हैं। और एक ऑपरेशन तीस्ता प्रहार, आइए इस पे चर्चा करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन तीस्ता प्रहार कहाँ चला, तो आपका उत्तर होगा तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज। और आपसे अगर पूछे कि ये तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि चिकन नेक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। अब अगर ये पूछता है कि ये ऑपरेशन तीस्ता प्रहार किसके द्वारा चलाया गया, तो भारतीय कमान त्रिशक्ति कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी भारतीय कमान त्रिशक्ति कोर द्वारा इसको चलाया गया। और इसकी अगर समयावधि पूछता है तो 8 से 10 मई 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऑपरेशन तीस्ता प्रहार का जो उद्देश्य है वो है पूर्वी सीमा की सुरक्षा करना, यानी बांग्लादेश और म्यांमार और यानी हमारी जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस पर यानी कड़ी निगरानी करना इसका उद्देश्य है। और क्योंकि उधर से काफी घुसपैठिंग वगैरह होती है तो उसको रोकना इसका मूल उद्देश्य है। ऑपरेशन नंबर 2, ऑपरेशन शस्त्र 2026। अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन शस्त्र 2026 किसके द्वारा चलाया गया, तो आपका उत्तर होगा दिल्ली पुलिस। अगर इसकी उद्देश्य की बात करें तो गैंगस्टर संस्कृति और हथियारों के प्रदर्शन को रोकना, जैसा कि आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे कि नए नए युवा जो हाथों में कट्टे और तमाम प्रकार के हथियारों को लेकर गुंडागर्दी का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात इसको रोकना है। यह ऑपरेशन उन जेन जेड युवाओं को लक्षित करता है जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। यानी सोशल मीडिया पर अगर गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उस पर अगर आप कोई हथियार यानी दिखाकर किसी के अंदर दहशत पैदा करना चाहते हो, तो इस प्रकार के सोशल मीडिया पर गलत इस्तेमाल को रोकना इसका मूल उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये ऑपरेशन 7 मई 2025 को शुरू किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर का जो कारण है वो है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक, जिसमें 26 लोग वो मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था। वो एक पर्यटन तौर पे गए हुए थे, आतंकवादियों ने उनसे धर्म पूछकर उनको निशाना बनाया और उनको मौत के घाट उतारा, जो कि बहुत ही जघन्य एक घटना है। ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर का जो मूल उद्देश्य है वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को नष्ट करना, क्योंकि ये दोनों वो यानी संगठन है जो आतंकवादियों के सरपरस्ते हैं, आतंकवादियों को पालते हैं, और इनको रोकना, इनको नस्ते नाबूद करना ऑपरेशन सिंदूर का एक उद्देश्य है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में बात करें तो किसने चलाया, तो ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना, नौसेना ने मिलकर किया, तथा वायुसेना ने इसमें राफेल, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का प्रयोग किया। और काफी लंबे समय तक युद्ध चला और 10 मई 2025 को यह संघर्ष विराम हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। ऑपरेशन नंबर 4, अगर हम ऑपरेशन नंबर 4 की बात करें तो ये विशेष भारत सरकार द्वारा मार्च 2025 में चलाया गया। और कारण ये रहा कि म्यांमार और थाईलैंड में बहुत ही तीव्र भूकंप आया, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ। वहाँ के लोग, काफ़ी लोग मर भी गए, और उन लोगों को राहत सामग्री पहुँचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चला। इस ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 60 बिस्तरों वाला एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया गया, ताकि यानी रोगियों को समुचित समय पर उपचार हो सके। इसमें आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री ने राहत सामग्री पहुंचाई। अगर आपसे कह रहा है कि किन यानी जहाजों के द्वारा सामग्री पहुंचाई गई, तो आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री। यह ऑपरेशन भारत की पड़ोसी नीति वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाता है। भारत वैसे भी पूरे विश्व को एक परिवार की दृष्टि से देखता है, और यही कारण है कि भारत हर जगह यानी आई हुई प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। भारत इस संकट की घड़ी में प्रथम प्रतिक्रियावादी के रूप में सामने आया। मैंने भी बताया कि कहीं भी घटना घटित हो, भारत राहत सामग्री लेकर पहले खड़ा होता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन स्वदेश। अगर आपसे बात करें कि ऑपरेशन स्वदेश क्या है, तो ऑपरेशन स्वदेश भारत सरकार द्वारा चलाया गया, और इसका जो उद्देश्य था
वो ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि भारत यानी ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देश आपस में बड़ी यानी तीव्रता से विश्व युद्ध जैसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, काफ़ी इसमें जनहानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जो भी ईरान में भारतीय फंसे थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया और शुरुआत जो हुई थी 16 जनवरी 2026 को लगभग 12,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया और कारण अगर आपसे पूछता है तो इजराइल और ईरान के मध्य जो तनाव है, इसको चलते ही ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट, ऑपरेशन अखंड प्रहार। अगर ऑपरेशन अखंड प्रहार की बात करें तो ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया और ये 2025 में यानी नवंबर 2025 में जैसलमेर राजस्थान में चला। उद्देश्य, भारतीय सेना की मल्टी डोमेन वारफेयर क्षमता का परीक्षण करना, यानी भारतीय सेना हमेशा अपनी ताकत को आंकती रहती है और आंकना भी चाहिए। इस अभियान में आधुनिक जो क्षमता का परीक्षण किया गया वो था रुद्र ब्रिगेड। तो रुद्र ब्रिगेड की क्षमता का आकलन इस ऑपरेशन का मूल उद्देश्य था और इस अभियान में ऑपरेशन त्रिशूल को भी शामिल किया गया, यानी उसी विचारधारा पर ये किया गया। अगर बात करें कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे तो दक्षिणी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस ऑपरेशन का जो नेतृत्वकर्ता कौन है तो चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। अब क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगर आपसे पूछ रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है तो ये भारत का सबसे बड़ा नक्सल अभियान है जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर एक पहाड़ी पड़ती है करेगु गुटल्लू नाम की। तो यहाँ पर आतंक यानी माफ करिएगा, यहाँ पर जो नक्सलवादियों का ठिकाने हैं उनको नस्ते नाबूद करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। लक्ष्य क्या है इसका? 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाना है और इस ऑपरेशन में सुरक्षा बल की अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ है, कोबरा यूनिट है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, विशेष कार्य बल, जिला रिजर्व गार्ड, इन सब ने मिलकर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को चलाया है और यानी नक्सलवादियों को ध्वस्त करना है। नंबर 8, ऑपरेशन मेघदूत काफी इंपॉर्टेंट है। यह ऑपरेशन 13 अप्रैल 1984 को चला और अगर बात करें कि ये ऑपरेशन का उद्देश्य क्या रहा तो सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करना है और इस ऑपरेशन को जो चलाया था वो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, पुराना है। क्वेश्चन 9, ऑपरेशन सागर बंधु। अगर हम ऑपरेशन सागर बंधु की बात करें तो ऑपरेशन सागर बंधु की जो विशेषताएं हैं वो भारतीय नौसेना द्वारा इसको चलाया गया और जनवरी 2026 हिंद महासागर में चला था। और बात करें कि ऑपरेशन सागर बंधु में किसने यानी राहत पहुंचाई तो आईएनएस सुमेधा ने राहत पूर्वी अफ्रीका के तट पर नियंत्रण करना, हिंद महासागर में तस्करी को रोकना क्योंकि विभिन्न प्रकार की यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो वस्तुएं पहुंच रही हैं वो कहीं ना कहीं हिंद महासागर से या किसी अन्य सागर से गुजरती हैं, तो इसको रोकना इसका उद्देश्य है। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करें तो ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा चलाया गया और ये ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ यानी जम्मू कश्मीर से यानी इसका जो मेन कारण है वो है आतंकवाद के खिलाफ, जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चलता है उसको रोकना है, उसको नस्ते-नाबूद करना है, इसीलिए ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन हॉक। तो ऑपरेशन हॉक की बात करें तो ये ऑपरेशन छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया गया। फरवरी 2026 में ये ऑपरेशन चला है और इसका जो उद्देश्य है नक्सलियों के को नष्ट करना है, नक्सलियों के खिलाफ। अब अगर हम बात करें ऑपरेशन शक्ति तो ऑपरेशन शक्ति 11 मई से लेकर 18 मई 1998 को चला था और ये चला था पोखरण राजस्थान में। इस समय जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर आर चिदम्बरम। इन तीनों लोगों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस ऑपरेशन शक्ति में। और अगर बात करें कि 11 मई तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं तो आपका उत्तर होगा 11 मई। अब हम बात करते हैं 12, ऑपरेशन फायरवॉल। अगर बात करें कि ऑपरेशन फायरवॉल किसके द्वारा चलाया गया तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो चीन से आने वाले पटाखों को पकड़ना जो गलत जानकारी से लाए गए, यानी बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक चाइना से आते हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं होती है, अर्थात ऐसे यानी पटाखों को पकड़ना इसका मूल उद्देश्य है। ऑपरेशन मुस्कान 11। अगर हम ऑपरेशन मुस्कान 11 की बात करें तो ये तेलंगाना राज्य द्वारा चलाया गया और इसका जो उद्देश्य है वो शोषण और खतरनाक परिस्थितियों में फंसे बच्चों को बचाना
और ये एक गृह मंत्रालय की पहल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब अगर बात करें ऑपरेशन महादेव, तो ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में चलाया गया और इसका जो उद्देश्य है आतंकवादियों को पकड़ना और उन्हें 72 उरों के पास पहुंचाना। बात करें तो भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, इन तीनों बलों के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सुदर्शन चक्र की। तो ऑपरेशन सुदर्शन चक्र जो है सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया और ये इसका जो उद्देश्य है वो हवाई खतरों और दुश्मन के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी न कभी यानी ड्रोन हमला भी करता रहता है, ड्रोन के द्वारा आतंकवादियों को पहुंचाता रहता है, तो ऐसे ड्रोनों को नस्ते नाबूद करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य है। ऑपरेशन सद्भावना, अगर मैं ऑपरेशन सद्भावना की बात करें तो भारत ने भारी तूफान से प्रभावित लाओस, वियतनाम, म्यांमार को जो सहायता पहुंचाई है वो ऑपरेशन सद्भावना के तहत काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन 17, ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक। अगर ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक की बात करें तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा भोपाल में एक अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का फंडाफोड़ करने के लिए, ड्रग्स आज के युवाओं के लिए काफी घातक है और ड्रग्स कहीं ना कहीं उसका तस्करी होता है, तो उसकी तस्करी को रोकना है। लेकिन इस ऑपरेशन के तहत भोपाल में एक अवैध तरीके से जो ड्रग्स फैक्ट्री चल रही थी उसका फंडाफोड़ किया गया। नेक्स्ट, ऑपरेशन फिल्टर आउट। अगर हम ऑपरेशन फिल्टर आउट की बात करें तो मिजोरम में विदेशी मूल की सिगरेट को रोकने के लिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर मिजोरम एक वो राज्य है जहाँ पर विदेशी सिगरेटों का इस्तेमाल हो रहा था, तो उसको रोकना एक का बहुत ही आवश्यकता बन गई, अतः ऑपरेशन फिल्टर आउट चलाया गया। ऑपरेशन इंद्रावती, 19 नंबर ऑपरेशन इंद्रावती। अगर इसकी बात करें तो 21 मार्च 2024 को भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था। यानी भारत हमेशा तत्पर रहा है, जब भी कोई विदेशी धरती पर आपदा आई या कोई भी ऐसी घटना घटित हुई तो भारतीयों को वापस लाया है किसी न किसी ऑपरेशन के तहत। नेक्स्ट, अगर हम ऑपरेशन 20 की बात करें, ऑपरेशन अजय, तो इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 2023 में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा, 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ उसमें फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला। अगर हम ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो 2021 में अफगानिस्तान में जब तालिबान ने हमला किया, कब्जा किया, तो उस समय भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। अब अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंधु, तो 18 जून 2025 को भारत के विदेश मंत्रालय ने शुरू किया ऑपरेशन सिंधु, ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला, तो ऑपरेशन सिंधु। 24 नंबर अगर हम बात करें ऑपरेशन बॉम्बे बकेट, तो उत्तराखंड में जो जंगल में आग लगी उसको समाप्त करने के लिए इंडियन एयरफोर्स आईएफए द्वारा ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया गया। जंगल काफी महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए, क्योंकि ये वर्षा कराने में सहायक होता है और बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था जंगलों पर डिपेंड रहती है, अतः जंगल को बचाना बहुत ही उचित है। 25 नंबर ऑपरेशन कामधेनु, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया, क्योंकि अवैध तरीके से मवेशियों को काटा जा रहा है या उनको कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है, तो उसको रोकना जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्राथमिकता समझी। अगर ऑपरेशन गरुड़ की बात करें, नंबर 26, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। अगर बात करते हैं 27 नंबर मिशन अमानत, तो मिशन अमानत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो कि भारतीय रेल यात्रियों के खोए सामान को ट्रैक करना, ये काफी जिम्मेदारी पूर्वक ऑपरेशन चलाया गया है। और 28 नंबर पे बात करें ऑपरेशन आहट, तो रेलवे सुरक्षा ने मानव तस्करी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्लेटफार्म पर बच्चों को किडनैप कर लेते हैं या रेलगाड़ी के अंदर किडनैप कर लेते हैं, तो उसको रोकना रेलवे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन आहट चलाया। ऑपरेशन समुद्र शक्ति, अगर हम ऑपरेशन समुद्र शक्ति की बात करें तो भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों में भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना ने ईरानी जहाज अल कवर को बचाया था, यानी ईरान का जहाज जो कि समुद्र में असुरक्षित था उसको बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प चलाया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो ऑपरेशन परिवर्तन
जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पुलिस ने अपने ही राज्य में भांग की खेती पर नकेल कसने के लिए चलाया। भांग एक मादक पदार्थ है जिससे युवा शक्ति कहीं न कहीं कमज़ोर होती है, इसलिए ऑपरेशन चलाया गया। अगर हम बात करें ऑपरेशन कावेरी की, तो भारत ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया। अगर हम बात करें ऑपरेशन दोस्त की, तो तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया, वहाँ फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत ने अपनी एनडीआरएफ की टीम को भेजा और वहाँ लोगों की मदद की और उस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन दोस्त। अगर हम 34 नंबर की बात करें, ऑपरेशन मेघदूत, भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स ने उत्तरी लद्दाख की ऊंचाइयों को सुरक्षित रखने के लिए, यानी वहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र को सुरक्षित रखना एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और इसीलिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। ऑपरेशन कैक्टस की बात करें, तो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मालदीव में जो तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई देशों में मैंने देखा कि तख्ता पलट हुआ, म्यांमार हो या फिर कोई अन्य देश। अगर हम ऑपरेशन वंदे भारत की बात करें, नंबर 36, तो भारत सरकार ने कोविड-19 जैसी एक आपदा के समय विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत। अगर हम बात करें 37 पे, तो ऑपरेशन ध्वस्त, एनआईए द्वारा, एनआईए एक बहुत ही मजबूत संगठन है, द्वारा ड्रग तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया। अगर हम बात करें ऑपरेशन अमृत, तो केरल में अधिक एंटीबायोटिक के उपयोग को रोकने के लिए। दोस्तों बता दें कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ कोई भी हो, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिप्रद है, ठीक है? और केरल सरकार ने ऐसा ही किया कि हम अपने ऑपरेशन अमृत के तहत अधिक से अधिक एंटीबायोटिक के उपयोग को रोक लगाएँगे। अगर हम 39 नंबर पे बात करें ऑपरेशन शिव, तो सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए, यानी अमरनाथ यात्रा में जो भी तीर्थयात्री दर्शन के लिए जाएँगे, तो उनको काफ़ी यानी सुविधाएँ दी जाएँ, उन्हें किसी भी प्रकार का यानी संकट का सामना ना करना पड़े, अर्थात उन्हें सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा दी जाएगी। ऑपरेशन शिव। अब अगर मैं 40 नंबर ऑपरेशन पिंपल की बात करें, तो भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जो घुसपैठियों के खिलाफ चलाया गया है, यानी कुपवाड़ा हो, चाहे पुंछ हो, चाहे उरी हो, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे घुसपैठी अक्सर होती रहती है, तो इनको रोकने के लिए ऑपरेशन पिंपल। अगर हम ऑपरेशन काल नेम की बात करें, तो उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ चलाया। आप देखेंगे कि धार्मिक स्थल पर कई प्रकार के लोग यानी साध्वी या भगवा पहनकर बैठ जाते हैं और विभिन्न प्रकार के ज्ञानों से लोगों को उलझाते हैं और उनसे अधिक से अधिक धन की उगाही कर लेते हैं। ऐसे यानी नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन काली नेम चलाया गया। अगर हम ऑपरेशन नंबर 42 की बात करें, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर मित्रों, अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर सैन्य हमला करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचों पर जो हमला किया गया, वो कौन से ऑपरेशन के तहत किया गया? तो आपका उत्तर होगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अगर हम 42 नंबर की बात करें, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, अगर ऑपरेशन राइजिंग लाइन की बात करें, तो इजराइल द्वारा ईरान पर जो हमला किया गया, वो ऑपरेशन राइजिंग लाइन के द्वारा। 43 ऑपरेशन केलर, अगर हम ऑपरेशन केलर की बात करें, तो मई 2025 में भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी विरोधी अभियान को शोपिया जम्मू कश्मीर में खत्म करना, उनको नष्ट करना, ऑपरेशन केलर। 44 नंबर पे बात करें ऑपरेशन स्पाइडर वेब, तो यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया और उसका नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। अगर हम 45 नंबर की बात करें ऑपरेशन गिदोन चैरियर्स, तो इजराइल ने गाजा पट्टी में जो सैन्य अभियान की घोषणा की, उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन गिदोन चैरियंस। ऑपरेशन शील्ड 46 नंबर, तो पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन जो हुआ, वो ऑपरेशन शील्ड के तहत, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन के समय यानी उससे पहले मॉक ड्रिल सिखाई गई, यानी लोगों को यानी जागरूक किया गया, उसी लिए चलाया गया था पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में ऑपरेशन शील्ड, कि आपको डरना नहीं है और हिम्मत से काम लेना है। अगर हम 47 नंबर की बात करें ऑपरेशन टिक्का, तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने घुसपैठियों की कोशिश को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन टिक्का चलाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या वहाँ पे सुरक्षा बल हो, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आतंकवादी हमारे देश में आ ही जाते हैं, तो उन पर नकेल कसना। अगर हम ऑपरेशन 48 की बात करें, ऑपरेशन हॉक, तो सीबीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करना, यानी कहीं न कहीं छोटी-छोटी बच्चियाँ या बच्चे यानी शोषित हो रहे हैं, तो उनको
बचाना है। अगर हम 49 नंबर ऑपरेशन बिहाली की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा इसको चलाया गया। अगर हम 50 नंबर की बात करें ऑपरेशन चक्रव्यूह, तो सीबीआई साइबर धोखाधड़ी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े म्यूल बैंक खातों का फंडाफोड़ करना। आज यानी साइबर क्राइम बहुत तेजी से देखते हैं, विभिन्न प्रकार की फोन आते हैं, ओटीपी मांगते हैं, तो इस प्रकार की हमें ओटीपी वगैरह नहीं देनी चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करें तो ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो समुद्र सेतु जो ऑपरेशन चला था ये कोविड-19 के दौरान मालदीव में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और 52 नंबर पे अगर बात करें ऑपरेशन महादेव, तो सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमला के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। और ये आप पूछे किस ऑपरेशन के तहत, तो आपका उत्तर होगा ऑपरेशन महादेव। अगर हम 53 नंबर की बात करें तो ऑपरेशन ओलविया भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया। आपको बता दें कि ओलिव रिडले कछुओं की एक विशेष प्रजाति है जो कि भारतीय राज्य उड़ीसा के भीतरकनिका में काफी मात्रा में इनको पाला पाला जाता है। और अभी कुछ ही समय पहले उड़ीसा के तट पर काफी मात्रा में कछुआ मृत पाए गए, तो एक चिंता का विषय बना, अतः ऑपरेशन ओलविया चलाया गया। अगर हम ऑपरेशन अखल की बात करें तो भारतीय सुरक्षा बल द्वारा कुलगाम जम्मू कश्मीर में चलाया गया। ऑपरेशन सहयोग की बात करें तो अगस्त 2025 में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए ऑपरेशन आइसम राइफल द्वारा और भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऑपरेशन अलर्ट की बात करें तो बीएसएफ द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान सीमा पर उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान शुरू किया गया, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर बौखलाता रहता है और धमकियां देता रहता है जो कि उसकी गीदड़ भभकी है। ठीक है, लेकिन भारतीय सेना द्वारा हमेशा चकाचौंध रखा गया सुरक्षा को लेकर। ऑपरेशन 57 की बात करें तो ऑपरेशन फाल्कन गैंडों के अवैध शिकार और वन्यजीव के अवैध शिकार को रोकने के लिए असम में चलाया गया। और आपको बता दें कि एक सींग वाला गैंडा असम के काजीरंगा में पाया जाता है और इसके अलावा 2 सींग वाला गैंडा जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में। लोग इनका अवैध तरीके से शिकार करते हैं ताकि गैंडे के हमें सींग प्राप्त हो सके, जिनका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी वैल्यू है। लेकिन उनके इन गैंडों के साथ जो अवैध तरीके से अपराध होता है, जैसे उसके नथुना काट लेते हैं। 58 नंबर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया गया। काफ़ी बड़ी मुहिम है, अतः ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। ऑपरेशन रेनबो दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया ऑपरेशन रेनबो। ठीक है, दिल्ली में काफी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी होती है, अर्थात उसको रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। अगर ऑपरेशन स्वर्ण की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य ने स्वर्णमुखी नदी के संरक्षण के लिए, यानी नदियों का संरक्षण और पर्वतों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है और वनों का संरक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जैव विविधता को बचाना काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आंध्र प्रदेश राज्य ने स्वर्णमुखी नदी को ऑपरेशन स्वर्ण के तहत सुरक्षित करना एक उद्देश्य समझा। अगर हम 61 नंबर की बात करें ऑपरेशन राहत, तो भारतीय सेना द्वारा भारत में जो बाढ़ राहत अभियान है, यानी कहीं भी अगर बाढ़ आएगी, खासकर उत्तरी भारत में जो बाढ़ आई उसमें जो राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है ऑपरेशन राहत। और 62 नंबर पे अगर बात करें ऑपरेशन सर्द हवा, तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठी को रोकने के लिए, यानी कोहरा को ध्यान में रखते हुए कभी कभी आतंकवादी घुसपैठिंग करते हैं, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। और आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है ऑपरेशन नमस्ते। तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया। दोस्तों, ये हमारा बहुत ही एक कम समय में अधिक से अधिक जानकारी वाला वीडियो है। अगर आपको पसंद आता है, हमारा कंटेंट आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा सहयोग करें। थैंक यू।